अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको किसी खूबसूरत सी रिहाइशगाह का डेकोर दिखाएं, तो हम अपनी इस कोशिश को रंग लाने के लिए अपने स्टूडियो से निकलकर उस खूबसूरत सी रिहाइशगाह में पहुंच चुके हैं। तो हम आपको उस खातून से भी मिलवाएंगे, लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं हमारे इस एपिसोड की छोटी सी झलक। सबसे पहले जो हमारे पास शीट्स हैं, हम लोग उसकी बुकलेट्स बनाएंगे छोटी छोटी। हमने अपना जो कवर था उसका पहले साइज़ देखा, ये हमारा A4 साइज़ का है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कितने में फ़िट हो रहा है। और ये हमने स्ट्रिंग इसमें स्टिक कर दी और अब आपका ये ऐसे क्लोज़ होके पूरा रैप अराउंड हो गया। मैंने कर्टन्स को वॉल के अकॉर्डिंग मैंने डाले हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और मैंने उस पर फ्रिल भी डाली है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ, यानी कि हॉबी क्लास में, जहां हमारी हॉबी एक्सपर्ट आपको बताएंगी कुछ उम्दा सी चीज़ें बनाना। तो वो क्या नई चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट में। आदाब, मैं हूँ आमिरा, आपकी हॉबी एक्सपर्ट, और आज हम लोग जो हैं एक जर्नल बनाने वाले हैं। आपके घर में जो भी पुराने फैब्रिक्स पड़े हैं या लेदर पड़ा हो या अच्छे अच्छे पेपर्स पड़े हों जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, तो उसको रिसाइकिल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये। हमारे पास जैसे एक ये बहुत ही खूबसूरत सी शीट है, मगर ये नॉर्मल शीट नहीं है, ये फेल्ट पेपर की तरह की है, काफ़ी मोटी और ये फटती नहीं है। आपके घर में लेदर होगा या आपके नए नए पर्दे आए होंगे, पुराने पर्दे हटे होंगे, या अपहोल्स्ट्री का मटेरियल होगा सोफ़े वाला, मोटा कपड़ा कोई भी हो, आप उसका जो है जर्नल का कवर बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा कोई भी रफ़ मटेरियल जिसका कवर बनेगा आपका, सिज़र्स, ग्लू, कार्ट्रिज शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो बॉन्ड पेपर जो आता है नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए A4 का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको बाइंड करने के लिए या तो ट्वाइन थ्रेड या वूल या कोई भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड मोटा वाला, और एक पंच करने के लिए आपको पंचर। सबसे पहले जो हमारे पास शीट्स हैं, हम लोग उसकी बुकलेट्स बनाएंगे छोटी छोटी। हमने अपना जो कवर था उसका पहले साइज़ देखा, ये हमारा A4 साइज़ का है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कितने में फ़िट हो रहा है। अगर इसको रखा और हमने हाफ में टर्न किया तो एग्जैक्टली हमारी ये इतनी फ़िट हो रही है। आपके पास जितना भी फैब्रिक हो कवर के लिए, उसके हिसाब से आप अपनी शीट्स को मेजर करिए। और उसके बाद यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारी शीट बहुत मोटी है, तो हमने 3-3 की बुकलेट्स बनाई हैं। तो टोटल 6 पेजेस हो गए हाफ में टर्न करने के बाद। ऐसे हाफ में टर्न किया तो 6 पेजेस हो गए। ऐसे हमने 3 बुकलेट्स यूज़ की हैं अपने लिए, सबको हाफ हाफ में टर्न कर दिया है। अब हम लोग सबसे पहले इसमें पंच करेंगे, और एकदम सेंटर पेज को आप ऐसे पंच कर दीजिए। ऐसे ही दूसरी साइड। अब ऐसे ही बाकी में करिए आप इसमें और पेजेस ऐड कर सकते हैं अगर आपको मोटा जर्नल बनाना है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा कवर यूँ गया, और हम चाहते हैं कि ये बाद में ओवरलैप करके ऐसे हो, तो हमारी ऐसे खुलेगी ये बुक। अब ये जितना भी आपका एक्स्ट्रा नीचे आ रहा है, आप उसको काट लीजिए। ये हमारा एकदम साइज़ में हमारे शीट्स के हिसाब से कट हो गया है। अब हम लोग पहले इसमें शीट्स का प्लेसमेंट करेंगे। आप एक बुकलेट ले लीजिए अपना प्लेसमेंट के लिए, और जहाँ पर ये पंच है वहीं पे हम लोग अपनी बुकलेट, अपनी कवर को भी पंच कर लेंगे।
देखिएगा इसका प्लेसमेंट एकदम सही होना चाहिए, वरना आपकी बुक ऊंची नीची बनेगी। जो आपके पास ट्वाइन थ्रेड या जिससे भी आप अपनी बाइंड करेंगे, मैं वूल यूज़ कर रही हूँ। इसकी एज साफ कर देते हैं। अब इसके ऊपर एकदम कोई चीज़ हैवी रख दीजिए कि आपका कवर और इसका अलाइनमेंट ख़राब ना हो, और दोनों तरफ से स्ट्रिंग्स को खूब टाइट कर लीजिए। और अब हम लोग स्ट्रिंग को जो है वो यहाँ पे बांध देंगे कस के। अब आप अपना फर्स्ट पेज जो है वो कवर के साथ अच्छे से स्टिक कर लीजिए। कोशिश करिए कि कवर जो है वो 2 मिलीमीटर बाहर ही निकला हो, अंदर ना हो, और आपका कवर जो है वो ऐसे ओवरलैप करके बंद होगा। अब हम लोग को इसमें एक स्ट्रिंग लगाने की ज़रूरत है जिससे वो रैप अराउंड होकर टाई हो जाएगी। तो ये जो हम लोग का इसमें एक्स्ट्रा बचा था, इसी की हम लोग जो है इसकी स्ट्रिंग बनाते हैं। ये हमने स्ट्रिप काट ली है और एकदम इसके सेंटर पे इसको हम स्टिक करेंगे अंदर से। कम से कम आधा इंच है, हम चाहेंगे कि ये अंदर रहे ताकि ये सिक्योर रहे। और ये हमने स्ट्रिंग इसमें स्टिक कर दी, और अब आपका ये ऐसे क्लोज होके पूरा रैप अराउंड हो गया ऐसे। तो ये आपका तैयार हो गया जर्नल। आप इसको इसके अंदर टाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो रिबन्स भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ये आपकी जर्नल तैयार हो गई। ये आप अपने यूज़ के लिए तो बना ही सकते हैं, मगर ये एज अ गिफ्ट पर्पस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अपने फ्रेंड्स को, घर वालों को, किसी को भी, और स्पेशली जिनको स्केचिंग करने का शौक़ है, आप उन लोगों को ऐसी छोटी छोटी बुकलेट्स बनाकर उनको दे सकते हैं। तो वो अपने साथ, इतनी लाइट है ये कि अपने साथ जो है इसको वो कैरी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के स्केच कर सकते हैं। और गिफ्ट के तौर से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और हैंडमेड है और रिसाइकल्ड है। तो आपको कोई इसमें ना एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े, ना आपको गिफ्ट ख़रीदने की झंझट करनी पड़ी। ऐसी नई नई चीज़ें सीखने के लिए आप हमें फेसबुक या ईमेल कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर। तो नाजरीन, आई एम श्योर आपने हमारे इस सेगमेंट में कुछ ना कुछ बनाना ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात इंटीरियर के हवाले से जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं, या अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो आप फेसबुक के पेज पर जाकर हमें अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे के पार हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत सी रिहाइशगाह में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक खूबसूरत सा रिहाइशगाह का डेकोर दिखाएंगे। पहले ज़माने के जो घर होते थे वो काफ़ी स्पेशियस होते थे, लेकिन उनकी जगह अब फ्लैट्स ने ले ली है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन फ्लैट्स का कैसे डेकोर करा जाए, इसकी एक उम्दा मिसाल आज हम आपको दिखाएंगे। खूबसूरत सा फ्लैट दिखाएंगे और उस फ्लैट की जो फैमिली के फ़र्द हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं उनके जानिब। अस्सलाम वालेकुम रविश। वालेकुम अस्सलाम ज़रीन। रविश, अपना तारुफ हमारे नाजरीन को करवाइए आप। जी, मैं रविश, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जी जी। मैं बेसिकली उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। अच्छा, मतलब आप यहाँ की नहीं? जी, मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरा वहाँ पे बहुत ही बड़ा मकान है। अच्छा जी, और मैं यहाँ पे भाई का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे सेटल हो गई हूँ आके। वहाँ तो काफ़ी बड़ा आपका घर होगा जो, तो वहाँ से आपने यहाँ कैसे मैनेज करा? जी, वहाँ पे बहुत ही बड़ा घर है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। जी जी जी, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से इसको पूरा
पूरा डेकोर कराया आपने, मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने ढाल लिया अपने फ्लैट को जो आपने डेकोर करवाया है। जी जी। तो रविश ये बताइए कि आपका जो ये फ्लैट है, तो इस फ्लैट में आपने फर्नीचर का क्या इंतखाब करा है? कौन सा फर्नीचर आपने यूज़ करा है? जी कौन सा स्टाइल ज़रीन, मैंने वेस्टर्न फर्नीचर का इंतखाब करा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मूवेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, लाइट वेट होता है। जी जी। तो उसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। जी, जी। हम कहीं पे भी उसको रख सकते हैं और कम स्पेस में भी उसको हम उसको भी लेता है। जी जी रख सकते हैं। रविश, मैंने आपके फ्लैट में देखा कि माशाल्लाह लाइट का बेहद खूबसूरत इंतजाम है और बहुत ग्लो कर रहा है, आपकी हर चीज़ हाईलाइट हो रही है आपकी लाइट से। तो आपने कौन सी लाइट का इंतखाब करा है? जी, मैंने LED लाइट्स लगवाई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा साल तक चलती हैं, और अब इतने सब बिजी हैं तो इलेक्ट्रिशियन को इतनी जल्दी बुला नहीं सकते हैं। जी, और ये लाइट काफ़ी साल तक चलती हैं। जी जी। रविश, ये बताइए कि आपके यहाँ जो वॉल्स हैं वो बेहद खूबसूरत हैं, सब अलग अलग पैटर्न पर हैं और डिफरेंट लुक दे रही हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने वॉलपेपर लगवाया है, 3D है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जी। ब्लैक पे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स यूज़ करे हैं मैंने, जो कि हाईलाइट करती हैं। जी, 3D है आई थिंक। जी, ये 3D है और इससे सीलन नहीं आती है और ये बहुत ही ईजिली लग जाता है। पेस्टिंग इसकी बहुत इजीली हो जाती है, झंझट की जी, बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाता है और ये काफ़ी दिन तक चलती हैं। जी जी जी, बेहद खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। जी, और ये बिल्कुल न्यू है। जी जी। मैंने देखा रविश, वॉलपेपर के अलावा आपके यहाँ जो दूसरी जो वॉल्स हैं, जो हाइलाइटर वॉल्स हैं, तो उनमें हमने देखा कि आपके यहाँ टेक्सचर बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने दोनों वॉल्स पे टेक्सचर्स यूज़ करी हुई हैं और मैंने वॉल्स पे तुगरे लगवाए हुए हैं दुआओं के, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तुगरे लगवाना, और उससे वॉल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और हाईलाइट हो रही है। जी, और इसलिए मैंने इस टेक्सचर्स का यूज़ किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और मुझे तुगरे लगवाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे रूम में भी लगे हुए हैं जी तुगरे। तो ये इनका जब भी और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं अगर वॉल्स के टेक्सचर या वॉलपेपर्स खूबसूरत हो तो और हाईलाइट होते हैं। जी, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और उस तुगरे का फ्रेम भी बहुत ही काफ़ी लुक अच्छा दे रहा है, इसलिए टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। रविश, ये बताइए कि जो ये हम लोग जिस पे बैठे हुए हैं, ये बेहद खूबसूरत सा मुझे फर्नीचर का एक पीस लग रहा है कि ये दीवान है या ये सोफ़ा है, इसके बारे में कुछ तफसील से बताइए। जी ज़रीन, ये कम बेड सोफ़ा है। जैसे कि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की हूँ। अच्छा। माशाल्लाह से मेरी 6 बहनें हम लोग। माशाल्लाह। जी, जब छुट्टियाँ होती तो उन लोग आती हैं, तो मैं इसे नाइट में बेड भी कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ से खोल के इसे बेड कर सकती हूँ नाइट में, और फिर जैसे मॉर्निंग मैं इसे सोफा कर सकती हूँ और यहाँ पे बच्चे आराम से सो सकते हैं। काफी लाइट वेट भी मुझे लग रहा है। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, मूवेबल है जी, बहुत ही ज्यादा। बेहद खूबसूरत लग रहा है, बेहद अच्छी चीज़ है ये, आपने बहुत अच्छा इंतखाब करा है ये। जी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अगर मैं यहाँ से कहीं गेस्ट रूम में भी शिफ्ट कर सकती हूँ, बहुत ही कम स्पेस में भी आ जाता है। बेहद खूबसूरत मुझे लगा ये, और बेहद उम्दा चीज़ है ये। जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जी। रविश, ये बताइए कि मैंने आपके घर के कर्टन्स देखे जो बेहद खूबसूरत हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी बेहद खूबसूरत है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी ज़रीन, मैंने कर्टन्स को वॉल के अकॉर्डिंग मैंने डाले हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और मैंने उस पर फ्रिल भी डाली है उसी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैंने वॉल इससे और भी ज़्यादा आपने लिया है कि वो मिक्स एंड मैच हो जाए और बहुत सूट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। और कर्टन्स मैंने लाइट कलर्स डाले, ब्राइट कलर्स हैं
जो कि बहुत ही मिक्स ज़्यादा करके डाले आपने, लाइट एंड ब्राइट दोनों जी, मिक्स करके, जो आपके फर्नीचर को सूट कर रहे हैं। जी बेहद बहुत ही मैंने ज़्यादा देखा। खूबसूरत कर लुक दे रहा है ये। देखने में ये ऐसा है, लेकिन ये वॉशेबल भी है और उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा खूबसूरत दिखता है। इससे मेरा पूरा ड्राइंग रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है। सोफ़े जो आपके यहाँ के हैं ये बेहद खूबसूरत हैं, और सबसे बड़ी इनकी अच्छी बात ये ख़ासियत ये है कि ये आपके वॉल्स में और आपके जो कर्टन हैं उनको मैच कर रहे हैं। इनके बारे में कुछ बताइए। जी ज़रीन, मैंने बहुत इसमें डार्क कलर यूज़ करा है, मैंने डस्ट बैग कपड़ा यूज़ करा है। अच्छा अच्छा जी, जल्दी गंदे ना हो, और अगर गंदे हो भी जाएं तो मैं इसे ड्राई क्लीन करवा लूं और साफ़ हो जाते हैं। जी, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, काफ़ी लाइट वेट जी भी हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। मैं इसे कहीं भी इजीली ले जा सकती हूँ। जी, इनको आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कहीं भी इजीली शिफ्ट कर सकती हूँ। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं। तो नाज़रीन, वक्त हो गया है एक वक्फे का। तो अगर आपके भी घर के हैं कुछ ऐसे हिस्से जो बेहद खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती से लबरेज़ हैं, तो आप उनकी पिक्चर्स को क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल कर दीजिए। अगर हमें पसंद आएंगे तो हम आपके नाम के साथ उन्हें अपने शो में ज़रूर शोकेस करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको इनके फ्लैट के कुछ और भी खूबसूरत से हिस्से दिखाएंगे। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो नाज़रीन, हम आज रविश के घर में मौजूद हैं और उनके फ्लैट की हमने आपको बेहद खूबसूरत से हिस्सों की आपको जानकारी दी, आपको दिखाया हमने इनके घर के बेहद खूबसूरत हिस्से। तो चलिए आपको और इनके घर के हिस्सों के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं उसका इंटीरियर। तो रविश, मैंने देखा कि आपके घर की छतें बेहद खूबसूरत हैं, बेहद उम्दा तरीके से तरतीब से सजी हुई। इनके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने छत पे भी टेक्सचर यूज़ करा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मैंने बेसिकली देखा नहीं उमूमन फ्लैट्स में, लेकिन आपके यहाँ देखा कि ये कुछ नया लग रहा है, नया लुक दे रहा है ये। जी, मैंने टेक्सचर का यूज़ करा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। रवि, जैसे मैंने देखा कि आप यहाँ की जो छत है वो बेहद खूबसूरत है और सबसे यूनिक लग रही, सबसे अलग लग रही है। तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए कि आपने कौन सा टेक्सचर यूज़ करा, कौन से कलर्स यूज़ करें। जी ज़रीन, जैसा कि आप देख सकती हैं मैंने वॉल्स पे लाइट कलर यूज़ करा है, लेकिन मैंने रूफ पे थोड़ा डार्क कलर यूज़ करा है। मैंने ब्लू के साथ में गोल्डन बिडिंग दी है जो कि टेक्सचर पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बैलेंस भी कर रहा है। जी, जैसा कि आपने देखा होगा झाड़ में जो बल्ब हैं वो बैक लाइट दे रहे हैं, जिससे कि मेरी रूफ और भी ज़्यादा ग्लो कर रही है, खूबसूरत लग रही है, हाईलाइट हो रहा है। जी जी जी, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। ब्लू रूफ के साथ मैंने फ्लोरिंग को भी ब्लू दिया है जो वो बैलेंस लग रही है, बेहद खूबसूरत लग रही है, बेहद खूबसूरत लग रही है। आप जैसा कि देख सकती हैं रूफ पे जो बिडिंग्स है वो जिगजैग पैटर्न मैंने यूज़ करा है जो कि बेहद खूबसूरत लग रही है। जी, मैंने देखा कि बेहद खूबसूरत और जिगजैग पैटर्न बिल्कुल यूनिक पैटर्न है वो। जी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और मैंने टेक्सचर में भी गोल्डन का शेड दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जो आपके बेडरूम्स हैं जो रूम्स हैं उनमें आपने मास्टर वॉल जो लिया है वो मैंने देखा आपने 3D वॉलपेपर्स का उसमें यूज़ करा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी ज़रीन, मैंने वहाँ पे भी वॉलपेपर्स लगवाया है जो कि आप देख सकती हैं। मैंने वाइट के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और वॉलपेपर वॉशेबल भी होता है, अगर बच्चे लिख दें पेंसिल से चला दे तो मैं उसे वॉश भी कर सकते हैं, उसे वो बेहद खूबसूरत लगता है। और मैंने रूफ पे भी उसको मैंने देखा आपके रूफ पे भी वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। जी, मैंने रूफ पे भी उसी का कॉम्बिनेशन किया है जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। जी जी जी, ताकि वेस्ट जो आपका जो था वो आपने उसको यूटिलाइज कर लिया। जी,
जैसे कि मैंने देखा रविश, आपके यहाँ जो वॉलपेपर्स अंदर बेडरूम में मास्टर वॉल में लगा, वो छत पे भी आपने लगाया है। जी, मैंने उसको वो छत पे भी लगवाया है। जैसे वेस्ट होता है तो मैंने जो बच गया होगा, जी, वेस्ट जो नहीं हो, इसलिए मैंने उसको रूफ पे भी लगवाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और जी, और वो वेस्ट भी नहीं हुआ है। रविश, जैसे कि मैंने देखा कि आपके यहाँ जो बेडरूम्स हैं, जो अंदर के रूम्स हैं, वो काफ़ी छोटे हैं, कम स्पेस, मतलब काफ़ी कम स्पेस में बने। उसमें फर्नीचर का आपने क्या इंतखाब करा, कौन सा आपने यूज़ करा, इसके बारे में बताइए। मैंने वेस्टर्न फर्नीचर का यूज़ किया है, जो कि आप जैसा कि जानती हो कम स्पेस में भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से। और मैंने फर्नीचर के साथ में फ्लोरिंग भी मैंने सेम करी है जी जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जी जी, और काफ़ी लाइट वेट भी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मूवेबल भी होता है। जी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मूवेबल होता है। और वो लग नहीं रहा है कि इतने छोटे से कमरे में आपने जो लगाया है उसको, तो लग नहीं रहा है कि वो इतना छोटा रूम है, बेहद खूबसूरत लग रहा है। जी, वो बेहद खूबसूरत लग रहा है। मैंने कलर्स भी मैंने उसी हिसाब से दिए हैं, मैंने वाइट कलर करा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुल के रूम दिख रहा है। जी जी। तो नाजरीन, इस खूबसूरत सी मुलाकात के बाद अब वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। अगर आपके भी घर के कुछ खूबसूरत से हिस्से जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, तो उन हिस्सों की पिक्चर्स क्लिक करके अपने नाम के साथ हम हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए या आप हमें ईमेल कर दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। अगर वो हमें पसंद आएंगे तो हम उन्हें अपने शो में ज़रूर शोकेस करेंगे। तो नाजरीन, अब आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।